गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपके मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर आपका जो टॉपिक पढ़ा था वो था लीव्स एंड इट्स स्ट्रक्चर। उसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी, सिंपल कौन सी होती है, कंपाउंड कौन सी होती है। आज हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। कौन सी है? मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की मॉडिफिकेशन क्या है। तो हम लीफ की मॉडिफिकेशन में क्या करते हैं, जैसे आपने स्टेम के अंदर दो तरीके की मॉडिफिकेशन देखी थी, वैसे ही आपकी लीफ के अंदर भी दो तरीके की मॉडिफिकेशन होती है। जैसे आपका कौन सा हो गया, स्पाइक, और दूसरा कौन सा होता है, टेंड्रिल्स। ये दो ही तरीके की मॉडिफिकेशंस होती हैं आपकी लीफ के अंदर, एक स्पाइक है और दूसरा कौन सा है, टेंड्रिल्स। अब स्पाइक, जैसे आपने स्टेम के अंदर बेटा थोर्न पढ़े थे, भाई स्टेम के अंदर क्या होते हैं, थोर्न होते हैं। उन थोर्न का आपने फंक्शन भी पढ़ा था। बिल्कुल सिमिलर फंक्शन आपका किसका पाया जाता है, स्पाइक का पाया जाता है। स्पाइक जो है इनके अंदर ये जनरली जो प्लांट जिसके अंदर पाया जाता है, जैसे ब्रिंजल हो गया आपका, जो बैंगन होता है उसका प्लांट देखिए, जो गोलाकार राउंडेड शेप जो आपका ब्रिंजल होता है, उस प्लांट के अंदर आपको क्या दिखाई देंगे, उसके फ्रूट के ऊपर भी और उसके लीव्स के ऊपर भी, दोनों ही जगह पे क्या दिखाई देते हैं, आपको कांटे दिखाई देते हैं। छोटे छोटे कांटे होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। तो उसके दो फायदे हो जाते हैं। एक तो क्या होता है बेटा, जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो ग्रेजिंग एनिमल है, जो खा जाता है घास फूस को, जो डिपेंड करता है अपने फूड के लिए घास फूस के ऊपर, उस ग्रेजिंग एनिमल से तो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इसको। और दूसरा फायदा क्या होता है कि जो आपकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लोअर डाउन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको स्लोअर डाउन। अब आप रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और ग्रेजिंग एनिमल दोनों ही ये फायदे उठा सकते हैं। एक तो पानी का जो वेस्टेज है वो कम होगा, तो इस्तेमाल ज़्यादा करेगा प्लांट, ज़्यादा इस्तेमाल करेगा तो उसके अंदर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी, और फ्लावरिंग ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो प्रोडक्शन होगा आपके वेजिटेबल्स का वो भी हाई होगा। और ग्रेजिंग एनिमल्स क्योंकि स्पाइक्स होते हैं, अगर ग्रेजिंग एनिमल्स उसको ईट करने के लिए आएंगे तो आपके ईट करने में वो सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि कांटे हैं और कांटों को वो नहीं खा सकते। तो एक तो ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन मिल जाती है, और दूसरा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है बेटा, स्लोअर डाउन हो जाती है। ये पहला आपका मॉडिफिकेशन था लीफ का। सेकंड जो मॉडिफिकेशन आता है आपका लीफ का, वो है आपका टेंड्रिल्स। कौन सा आता है, टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स के अंदर आपका क्या होता है बेटा, टेंड्रिल्स के अंदर जनरली जो स्टेम के अंदर आपने देखा था, जो स्पाइरल लाइक कॉइलिंग होती है, जो क्लिंबिंग प्लांट्स को ऊपर की तरफ चढ़ने में, अपराइट जो आपकी मूवमेंट होती है उसमें मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, किसी भी, चाहे वो दूसरा पेड़ हो या दीवार हो या और कोई सहारा हो, उस सहारे के चारों तरफ ये क्या करते हैं, एक स्पाइरल लाइक कॉइलिंग की वजह से अटैच हो जाते हैं। अब अटैच होने की वजह से क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है क्लिंबिंग प्लांट को, और वो और ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता रहता है। तो क्लिंबिंग प्लांट का स्टेम तो होता नहीं है, आपको पता है। तो ये जो मॉडिफिकेशन ये कॉमन है बेटा आपके स्टेम और लीव्स के अंदर, कि स्टेम अपने मॉडिफिकेशन करता है, लीव्स अपनी मॉडिफिकेशन करता है। हालांकि टेंड्रिल्स दोनों का ही सेम होता है। थोर्न और स्पाइक में तो फिर भी आपको डिफरेंस मिल जाएगा। थोर्न जो है वो थिक होते हैं, जबकि लंबे भी होते हैं। स्पाइक जो है वो छोटे होते हैं, थिन होते हैं आपके। लेकिन टेंड्रिल जो है स्टेम का और लीफ का, दोनों का ही टेंड्रिल आपका कैसा रहता है, सिमिलर रहता है। साइज के अंदर भी आपका, विजुअल के अंदर भी, दिखने में भी एक जैसा ही होता है आपका, और फंक्शन भी दोनों एक जैसे ही करते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप स्टेम के और लीफ के टेंड्रिल्स को सेपरेट कैसे करोगे, कैसे आप अलग करोगे कि कौन सा स्टेम का है और कौन सा आपका लीफ का है। तो इसको सेपरेट करने का एक ही तरीका है कि अगर मान लीजिए नोड से अराइज हो रहा है तो वो कौन सा है, स्टेम का टेंड्रिल है, और अगर लीफ बेस से अराइज हो रहा है तो फिर वो कौन सा है, लीफ टेंड्रिल है। ठीक है, अगर नोड से अराइज हो रहा है तो वो कौन सा हो गया, स्टेम टेंड्रिल हो गया, और अगर वो लीफ से अराइज हो रहा है तो वो कौन सा हो गया, लीफ टेंड्रिल हो गया। फंक्शन दोनों का सेम ही रहेगा। क्या करना है, अपराइट मूवमेंट करवानी है, और वो अपराइट मूवमेंट जो है वो आपकी मदद करती है क्लिंबिंग प्लांट को ऊपर चढ़ने में, ताकि जो नीचे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि क्लिंबिंग प्लांट ऊपर क्यों चढ़ते हैं जब इनके पास स्टेम ही नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, क्लिंबिंग प्लांट जो है वो
फ्रूट ऐसी जगह पे देते हैं ताकि वो पक सके। अगर मान लीजिए वो मिट्टी के साथ साथ ग्रो करेंगे, अर्थ सरफेस के साथ साथ ग्रो करेंगे और उनसे जो फ्रूट लगेगा या वेजिटेबल लगेगा उसको ग्रेजिंग एनिमल्स खा सकते हैं, ठीक है। तो उनके सीड्स तैयार नहीं होंगे, अगली पीढ़ी उनकी तैयार नहीं होगी सीड्स की। अपनी अगली पीढ़ी या अपनी रेस को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्लिम्ब करते हैं, ताकि जो ग्रेजिंग एनिमल हैं उन तक ना पहुंच पाएं, वो अपने फ्रूट प्रिपेयर कर सकें या अपने सीड प्रिपेयर कर सकें, ताकि अगले सीजन में उनकी रेस को मेंटेन किया जा सके। अगर ऐसा नहीं होता, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता, तो ग्रेजिंग एनिमल जो हैं अब तक वेजिटेबल्स के जितने भी वैरायटीज़ हैं उन सबको चट कर चुके होते, समाप्त कर चुके होते या ख़त्म कर चुके होते, ठीक है। तो वो अपने आप को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, क्लिम्ब करते हैं, ताकि ऊपर जाके वो अपने फ्रूट प्रोड्यूस करें, सीड प्रोड्यूस करें, ताकि आगे अगली जनरेशन के लिए अगले सीजन में रेस को बनाए रखने के लिए सीड या फ्रूट जो भी जरूरी है उसको प्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या था, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स था। इसके बाद देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है वेनेशन। क्या होता है, क्या आता है बेटा, वेनेशन क्या होता है, व्हाट इज वेनेशन? वेनेशन क्या है बेटा, वेनेशन इट इज द अरेंजमेंट ऑफ, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट ऑन द lamina of a leaf, on the lamina of a leaf। किसी भी लीफ के लेमिना पे वेन की और वेनलेट की जो अरेंजमेंट है, वेन की और वेनलेट की जो अरेंजमेंट है उसे क्या कहा जाएगा बेटा, वेनेशन कहा जाएगा। क्या कहेंगे उसे, वेनेशन कहेंगे। अब वेनेशन जो है ये आपका जनरली दो टाइप का होता है बेटा, एक तो होता है पैरेलल और दूसरा कौन सा होता है, रेटिकुलेट। कौन सा होगा, रेटिकुलेट। एक होता है पैरेलल और दूसरा कौन सा होता है, रेटिकुलेट होता है। पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब है जैसे ये आपके पास लेमिना हो गया, ये लेमिना है आपके पास, ये इसके अंदर क्या हो गई, मिडरिब हो गई, मिडरिब या मेन वेन बोलते हैं। तो इसके अंदर पैरेलल वेनेशन क्या होगी, यहाँ से वेनलेट आएगी यहाँ तक, यहाँ से आएगी यहाँ तक, यहाँ से आएगी यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। इस साइड से देखिए ये वाली हो गई, ये हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई और ये हो गई। ये क्या है बेटा, पैरेलल है। 1 2 3 4 5 6 6 हैं। इनको आप आगे कितना भी ले जाइए, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, एक दूसरे के पैरेलली ग्रो करती रहेंगी, ठीक है, इसी तरीके से ग्रो करती रहेंगी। अब ये जो ग्रोथ होती है, जो पैरेलल हो एक दूसरे के, एक दूसरे को कहीं पे भी वो इंसेक्ट बाइसेक्ट ना करें, तो इस तरह की जो वेनेशन होती है जिसमें बाइसेक्शन ना हो आपकी वेनलेट्स का आपस में, उस तरह की वेनेशन को क्या कहा जाता है, पैरेलल वेनेशन कहा जाता है। क्या कहेंगे उसे, पैरेलल वेनेशन कहेंगे। दूसरी आती है बेटा रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, ये आपकी लीफ है, ये आपकी क्या हो गई, लीफ हो गई। इस लीफ के अंदर ये आपकी क्या हो गई, मिडरिब हो गई, और इस मिडरिब के अंदर इस तरीके की ब्रांचिंग आ जाए, और ब्रांचिंग आने के बाद या फिर इनकी सेल भी इस तरीके से हो, इस तरीके से अगर आपको प्लांट के अंदर दिखाई देती है तो वो बेटा पैरेलल ना होगी, कैसी हो जाती है, नेटवर्क लाइक हो जाती है। कैसी हो जाती है, नेटवर्क लाइक। तो नेटवर्क में तो क्या होता है, जाल होता है एक तरीके से जिसमें हर चीज एक दूसरे को क्रॉस करती है, बाइसेक्ट करती है। तो यहाँ पे भी आपकी जो वेनलेट्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, क्रॉस कर रही है, इसलिए इस तरह की वेनेशन को क्या कहा जाएगा, रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। तो दो टर्म आ गई आपके पास, कल एक हमने पढ़ी थी फाइलोटैक्सी और एक आ गई आपके पास वेनेशन। ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपकी वेनेशन हो गई, ये आपकी फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, फाइलोटैक्सी क्या होती है। तो देखिए फाइलोटैक्सी का क्या मतलब होता है, फाइलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन
इट्स ब्रांचेस। स्टेम और उनकी ब्रांच के ऊपर आपकी जो फाइलोटैक्सी है, सॉरी, जो स्टेम और उसकी ब्रांचेस हैं उनके ऊपर लीव्स की अरेंजमेंट जो होगी उसे क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। इसमें फर्स्ट कौन सा आता है बेटा? इसमें आपका एक आता है अपोजिट। कल हमने पढ़ा था अपोजिट का क्या मतलब होता है। जो गवावा प्लांट है, गवावा प्लांट के अंदर आपका अपोजिटली लीव्स अराइज होते हैं इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है। इस तरीके की जो आपकी फाइलोटैक्सी होती है जिसमें लीव्स एक दूसरे के अपोजिट अराइज हो स्टेम और उसके ब्रांचेस के ऊपर, उसे क्या कहा जाएगा? अपोजिट कहा जाता है। सेकंड आता है आपका अल्टरनेट। कौन सा आएगा? अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या होता है? जैसे आपका मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड के अंदर क्या होगा? इस तरीके का प्लांट हो गया, एक लीफ यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अल्टरनेटली एक लीफ इस तरफ है, फिर अगला लीफ थोड़ा ऊपर जाके इस तरफ होगा, फिर और थोड़ा ऊपर जाके तीसरा इस तरफ होगा। तो अल्टरनेट एक के बाद एक लीव्स आपके अराइज होते हैं एक साइड के अंदर। तो इस तरह की जो फाइलोटैक्सी होती है उसे क्या कहा जाता है? अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा और लास्ट कौन सा आता है? वर्म। वर्म जो आपका चीकू होता है, चीकू प्लांट के अंदर देखिए क्या होता है। चीकू प्लांट के अंदर एक ही जगह से आपकी बहुत सारी लीव्स अराइज होती है इस तरीके से, गुच्छा बन जाता है यहाँ पे, इस तरीके से गुच्छा बन जाएगा, ये गुच्छा बन जाता है। तो वर्म के अंदर, गुच्छे के अंदर अगर आपकी लीफ अराइज होती है एक ही जगह से, तो उस टाइप की आपकी फाइलोटैक्सी को हम क्या कहेंगे? वर्म फाइलोटैक्सी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वर्म फाइलोटैक्सी कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका दो टर्म्स हैं, वेनेशन और फाइलोटैक्सी, इनको आप याद कर लीजिए। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स हमने कर लिया। कल हम स्टार्ट करेंगे फ्लावर, उसकी स्ट्रक्चर और इन्फ्लोरेसेंस क्या होगा, ठीक है। थैंक यू।